वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज अरबी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। तो पहली बार जुड़े हैं फैमिली, ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो और मेरे सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं, टाइम स्टैम्प दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, मैंने डिस्क्लेमर का, प्लीज उसको सुनिएगा। बहुत टाइम के बाद आए हैं तो भी एक बार डिस्क्लेमर सुनिएगा। बात होती है ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन की भी, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। सितंबर का महीना चालू हो गया है और देखते देखते ये साल खत्म होने वाला है। लोग नहीं बदले, हालात नहीं बदले, बात नहीं बदली, चीजें वही की वही हैं। ठीक। आप आगे बढ़ गए हैं, लेकिन चलिए ये अच्छा है ना। आप आगे बढ़ रहे हैं, लोग वहीं के वहीं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन के लिए, साल के महीने के पहले दिन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये वो डेक है जिसमें स्पेल वर्क की एनर्जी बहुत ही रेयर आएंगी, इसमें नहीं आएंगी। ठीक। योर एनर्जी योर प्रोजेक्शन वर्क एंड चेक। तो आप क्या इस मंथ में कह लीजिए, या फिर आप अपनी एनर्जीज में क्या प्रोजेक्ट करते हैं, आप उस पर काम कीजिए और उसको चेक कीजिए। यानी कि आपकी खुद की एनर्जीज कैसी हैं। ठीक। या आप किस तरह की एनर्जीज बाहर प्रोजेक्ट करना पसंद करते हैं, या आप बाहर प्रोजेक्ट करते हैं, इसलिए उसको आपके लिए आपको देखने की जरूरत है। यू आर नॉट गोइंग देयर। तो आप अपने पास्ट में नहीं जा रहे हैं। और दूसरा, अब आप उस वाइब्रेशन में हैं जहां पर आपको बार बार शायद इस बात को चेक करने की जरूरत नहीं है कि आप किस माइंडसेट में हैं, किस तरह से हैं, या आप उस एनर्जीज में होंगे। योर एंसेस्टर्स आर प्राउड ऑफ यू, दे रिस्पेक्ट योर डिसीजन। तो आपके एंसेस्टर बिल्कुल आप पे बहुत ज्यादा प्राउड करते हैं और वो आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं। यानी कि आपके जो भी डिसीजन आप लेते हैं वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो आपके ऊपर इस बात पे प्राउड कर रहे हैं। यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ कि आपने अपनी एनर्जी पर जितना भी काम किया है, जितने भी आपके ऊपर स्पेल वर्क हुए हैं, चीजें हुई हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे तो मैं वो बातें करती ही हूँ। ठीक। तो जितनी भी चीजें आपके साथ खराब हुई हैं और आपने अपने ऊपर काम कर लिया है, तो अब आप उस एनर्जीज में हैं जहां पर अब आप स्टेबल हैं। यानी कि आपको बार बार ये चेक करने की जरूरत नहीं है मेरी एनर्जी कैसे काम कर रही है, मेरी एनर्जी ठीक है कि नहीं है, मैं सही काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अब बार बार अपने आप पे आपको क्रॉस चेक मारने की जरूरत नहीं है और आप उस एनर्जी में बार बार नहीं जाने वाले हैं। ठीक। लियो की एनर्जीज है यहाँ पे, पैशन, पॉजिटिव, क्रिएटिव एनर्जीज। अप्रूवल फ्रॉम अदर्स नहीं करना है आपको, ड्रामा, प्राइड और डोमिनेंस में, कंट्रोल में नहीं फंसना है। ठीक। सेल्फ सेंटर्ड फोकस, अपने आप पे आपका ध्यान अब रहेगा, फोकस आप रहेंगे। ठीक। आप उस एनर्जीज में अब नहीं जा रहे हैं जहां पर आप दूसरों के ड्रामा में फंसेंगे या फिर आप दूसरों से अप्रूवल चाहेंगे। आप इसलिए अपनी एनर्जी में स्टेबल हैं क्योंकि आप दूसरों से अप्रूवल नहीं ढूंढते। थैंक यू सो वेरी मच। स्टैंड योर ग्राउंड। तो आपको अपने आप को बहुत ही मजबूती से हमेशा ही खड़ा करना होगा, या फिर यूं कह लीजिए कि आप जो अपने बिलीफ सिस्टम रखते हैं, अपने थॉट्स रखते हैं, उन पे आपको स्टैंड करना होगा। इसलिए आपकी जो भी एनर्जीज हैं वो ये दिखाना चाहिए उनके द्वारा आपको, या फिर वो ये झलकानी चाहिए कि आप क्या हैं। ठीक। प्रेयर्स ब्रिंग मिरेकल्स। तो आप, सॉरी मैंने कैमरा हिला दिया हो, तो प्रेयर ब्रिंग्स मिरेकल्स। तो प्रेयर्स जो है मिरेकल्स लेकर आती हैं, इसलिए उस पर ट्रस्ट कीजिएगा। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए, योर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर डोमिनेटिंग थॉट्स, अल्टर देम रेगुलरली। तो आपकी हेल्थ, आपकी हैप्पीनेस, यानी कि आपका स्वास्थ्य, आपकी खुशियां और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉस्पेरिटी होती है, वो ये दर्शाती है कि आपके जो प्रमुख थॉट्स हैं, प्रमुख विचार हैं, वो क्या हैं। उनको हमेशा ही अल्टर करते रहिए, यानी कि आप किस तरह की एनर्जीज रखते हैं वही आपकी हेल्थ में, आपकी हैप्पीनेस में, या फिर आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी में झलकती हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि आप उसमें काम करते रहें और एंजल्स आपको इसमें सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छी एनर्जीज। तो आपको अच्छा मैसेजेस दिए हैं डिवाइन ने, यानी कि आपके मंथ की शुरुआत डिवाइन ने अच्छे मैसेजेस से की हैं, क्योंकि वो भी आप पे प्राउड महसूस करते हैं, जो मैं यहाँ समझ पाई हूँ। बाकी देख लेते हैं और कौन कौन लोग यहाँ आपके पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। तो ये तो आपके एंजल्स ने आपको मैसेजेस दे दी। क्या जानने की जरूरत है डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। फॉरगिवनेस है यहाँ पे आपके लिए, और ये कार्ड है आपके लिए रिवर्स में।
तो आप बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड हैं, इस चीज़ से आपको समझ जाना चाहिए। कोई इंसान लगातार यहाँ पे ये आपके लिए प्रोजेक्ट करवाने की आपसे कोशिश कर रहा है कि आप वुंडेड हैं, जबकि आप फॉरगिवनेस वाली एनर्जीज में जा चुके हैं। यानी कि आप उस एनर्जीज में हैं जहाँ पे आप स्टेबल हैं और आप बार बार किसी से बदला लेने वाली भावना में नहीं जा रहे थे और आप नहीं जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कोई इंसान ऐसा है जो कि इस चीज को करना चाहता है। आपके सिस्टर इसलिए भी प्राउड आप पे करते हैं या कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने आप को उस एनर्जी से निकालना चूज किया है या उस पर काम किया है जो फॉरगिवनेस की एनर्जी से आती है या अपने आप को ऐसी जगह से बाहर निकालने से आती है। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो इस पे काम कर लीजिएगा। इंस्टिंक्ट का कार्ड है यहाँ पे। तो ये कार्ड भी आपके लिए रिवर्स में है, तो आपके लिए डेफिनेटली ऐसी चीजें की जा रही हैं जिस जो कि मून साइकिल्स में या मून रिचुअल्स में आती है या फिर जादू टोने में आती है। सिंपल बातों में आपकी इंट्यूशंस जो भी आपको गाइड करेंगी आप उसको जरूर सुनिएगा। और अगर आपको इंटरनली ऐसा लगता है कि आपको किसी को माफ नहीं करना है या आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें आती हैं कि आपको किसी से बदला लेना है, किसी के ड्रामा में आप फंस सकते हैं, तो इसलिए किसी के ड्रामा में या किसी के डोमिनेंस में आप जाकर या फिर जैसे यहाँ पे लिखा है ना, देखिए, ड्रामा, प्राइड, डोमिनेंस, कंट्रोल, ये सारी चीजें जहाँ पे आप किसी चीज के द्वारा कंट्रोल होते हैं या किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लियो का कार्ड है, लियो एग्रेसिव होता है और एग्रेसिव होने का मतलब यहाँ पे यही है क्योंकि लियो है, लाइन है, शेर है ना, जो भी आप समझ लीजिए। तो वो राजा होता है, राजा होता है तो उसको किसी से दबने का शौक नहीं होता या वो दबता नहीं है। लेकिन आपसे कहा गया है कभी कभी आपको अपनी लाइफ में अपनी एनर्जीज को सेव करने के लिए ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना पड़ता है। तो आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी होगी और कोई नहीं चाहता है कि आप अपनी इंट्यूशंस यहाँ सुने। तो इस मंथ में कोई आपके साथ या आने वाले समय में कोई आपके साथ या तो ये ट्राई कर रहा है या फिर कर सकता है। सोलमेट, तो ये कोई इंसान सोलमेट बनने के नाम पर आपके आपके साथ में ये सब चीजें ट्राई कर सकता है। कोई आपके ऊपर ऐसा प्रोजेक्शन कर रहा है आपकी थर्ड आई के ऊपर जिससे कि आप उसको अपना सोलमेट समझें। तो आप ऑलरेडी उस एनर्जी से बाहर हैं। तो कोई इंसान आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट करके या आपके माइंड के ऊपर इस तरह के थॉट भेज के आपके माइंड को कवर करके ये इंसान आपको ये संदेश देना चाहता है कि मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ और तुम्हें मुझसे जुड़ने की ज़रूरत है या तुम्हें मुझसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है, तुम्हें मुझसे प्यार करने की ज़रूरत है। और मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज आप पे इस वक्त भी प्रोजेक्ट की जा रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच। बॉटम ऑफ द डेक है कंफ्यूजन का कार्ड। तो आप कंफ्यूज नहीं है और आपको कंफ्यूज होना भी नहीं है क्योंकि आपके लिए कार्ड रिवर्स में है। ये रिवर्स में होने का एक अच्छा मतलब यही है कि आप कंफ्यूजन में नहीं है। चलिए इसका क्लैरिफिकेशन और लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? स्वीट मेमोरीज। तो कोई यहाँ पे अपनी ऐसी मेमोरीज में है जो कि आपको माफ नहीं करना चाहता है या फिर माफ नहीं कर पा रहा है। ये कोई आपका सोलमेट बनने का दावा कर रहा था या कर रहा है, कर सकता है। चलिए तो सो जाऊंगी। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। रिलीज योर पावर। तो आपको अपनी पावर में, अपनी एनर्जीज में रहने की जरूरत है। आपके लिए ऑलरेडी मैसेज है स्टैंड योर ग्राउंड का। लव स्पेल हो सकते हैं यहाँ पे या कोई यहाँ पे करने की कोशिश करेगा। मास्टर नंबर है यहाँ पे मास्टर नंबर है 11 और 33। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंसेस्टर आप पे प्राउड कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज जो मैं समझ पा रही हूँ वही कि बट कम्स अराउंड गोज अराउंड। तो यहाँ पे कर्मा की एनर्जीज है।
स्टिफ, बोर्ड एंड स्टक। तो आप बोर और स्टक नहीं है, कोई आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा ऐसी बोरियत की एनर्जी भेज रहा है जहाँ पे आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करें, लेकिन आप उस एनर्जीज में हैं जहाँ पे आप किसी का भी कर्मा रिटर्न करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे कम से कम 3 लोग हैं जो कि लगातार आपकी एनर्जीज को खराब कर रहे हैं, या आपके ऊपर एनर्जीज प्रोजेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। टॉरस अर्थ एलिमेंट, तो ये कोई अर्थ एलिमेंट वाला टॉरस हो सकता है, या फिर कोई आपको ऐसी मेमोरी में ले जाने की भी कोशिश कर रहा है यहाँ पे, जब आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे थे, या किसी ने आपके साथ क्या क्या किया था और आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पाए थे और आपको किसी ने किसी तरह का कोई धोखा दिया था। ब्लेमिंग यू फॉर चाइल्ड अटैक, मेकिंग स्टोरीज एंड अटैकिंग इन डार्क। तो इसलिए आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की और अपनी पावर में रहने की पावरफुल हैं। ठीक, ये सारी एनर्जीज रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा। बहुत ही क्लियर कट एनर्जीज हैं, यानी कि अब पहले इसको पढ़ लेती फिर बोलती हूँ। टेकिंग टीचिंग क्लासेस टू टेक यू डाउन, अफेक्टिंग परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी। तो आपकी स्टेबिलिटी को और आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करने के लिए ऐसी क्लासेस ली और दी जा रही हैं ताकि आपको या आपके काम को डाउन किया जा सके, आपकी एनर्जीज को डाउन किया जा सके। ठीक है, तो ये जो लोग भी आपके साथ करने की कोशिश कर रहे थे उनका कर्मा उनको बैक वापस मिलेगा, बैक मिलेगा और उसका रिजल्ट उनके सामने आएगा। ये कोई स्कॉर्पियो हो सकता है वाटर एलिमेंट का। दे डिड सम मैजिक रिसेंटली गोइंग टू बी अनसक्सेसफुल। तो जो भी मैजिक आपके ऊपर किया गया है अनसक्सेसफुल ही होगा। दिस पर्सन वॉज यूजिंग वर्ड मैजिक ओवर यू टू कीप यू स्टक। आपके ऊपर ऐसे वर्ड मैजिक का यूज किया जा रहा है, चैंटिंग्स की जा रही हैं या इस तरह की बातें लिखी जा रही हैं पिटिशंस में ताकि आप स्टक रहें। ऑलरेडी यहाँ पे स्टक का कार्ड आपके लिए रिवर्स में है ना। डूइंग मैजिक टू डिस्ट्रॉय योर रिलेशन। तो आपके रिश्तों के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका एविडेंस भी है। लास्ट 5 ईयर से ये लोग यही कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं इन्होंने ऐसे लोगों से ताकि आपको डाउनफॉल वाली एनर्जीज में रख सके, अनहैप्पी रख सके। आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी एनर्जीज को लगातार देखते रहे। देखिए जो लोग भी आपके ऊपर ये सारे स्पेल वर्क ये सारी चीजें करते हैं ना, वो ये मान के नहीं चलते हैं कि उन्हें हार माननी है। उन्हें अपने रिजल्ट देखने में ना बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके आसपास के लोगों के साथ क्या होता है जब बैकफायर होती हैं चीजें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। गार्डियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। आपके सिस्टर ऑलरेडी आपके साथ में है, तो कोई ना कोई आपके गार्डियन है यहाँ पे जो आपको वॉच करते हैं। यस, लक इज ऑन योर साइड, साइंस आर विद यू ऑलरेडी। तो आपकी तरफ जो भी भेजने की कोशिश की जा रही है वो आपको लगातार पता चलता रहेगा कि क्या है। आपको जो भी अपने पास खींचने की एनर्जीज कोई कर रहा है या डिस्ट्रॉय करने की किसी भी तरीके से जो भी स्पेल वर्क, वो सारी की सारी चीजें रिटर्न टू सेंडर होने के साथ साथ आपको साइन मिलते रहेंगे कि आपके साथ क्या करने की कोशिश की जा रही है। ट्राइंग टू स्टॉप स्पिरिचुअल अवेकनिंग बैलेंस्ड। तो आप बैलेंस हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और आपके काम को रोकने की कोशिश की है। थैंक यू सो वेरी मच। कंफर्मेशन कार्ड है ये आपके लिए, स्टैंडिंग फुल मून स्पेल्स, होल्डिंग ग्रजेस। तो ये आपकी तरफ कंफर्मेशन कार्ड है, जैसे मैंने भी आपसे कहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई इस तरह के स्पेल वर्क हैं। यहाँ पे आपकी तरफ फुल मून के स्पेल भेजे गए हैं, होल्डिंग ग्रजेस आपकी तरफ ग्रजेस रखी जा रही हैं। इसलिए अपने ग्राउंड पे स्टैंड कीजिएगा और जहाँ पे आपको अपनी पावर दिखाने की जरूरत पड़े पावर भी दिखाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थैंक यू सो वेरी मच। आप स्पिरिचुअली इतने स्ट्रांग हैं कि आप आपकी तरफ अगर कोई इस तरह की एनर्जीज भेजी जाए तो आप उसको ध्वस्त कर सकें। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को।
अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको होना चाहिए था। इन्वॉल्व विद समबॉडी दैट यू लव, कार्मिक लवर, इविल ट्रिकस्टर, अर्निंग मनी। तो यहाँ पे वो लोग हैं जो कि आपकी फैमिली के हो सकते हैं, कोई आपके लिए कार्मिक लवर पर्सन हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो कि जबरदस्ती आपका लवर लवली बनना चाहता है, सोलमेट की एनर्जीज रिवर्स में है। इविल ट्रिकस्टर है यहाँ पे कोई जो कि सिर्फ मनी के लिए ही काम करना चाहता है, चाहती है। डोंट चेंज योर माइंड, टॉक्सिक पर्सन विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू, योर इंट्यूशन विल गाइड यू। ऑलरेडी आपके लिए मैसेज है यहाँ पे इंस्टिंक्ट का जो रिवर्स में है, तो आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक करने के लिए आपकी थर्ड आई पे ब्लॉकेजेस भेजी गई थी या भेजी गई हैं ये फुल मून पे, या भेजी जा सकती हैं, भेजी जा रही हैं, कुछ भी हो सकता है पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर की एनर्जीज में, जिससे कि आप इस इंसान को अपने सोलमेट या अच्छे इंसान के रूप में ही देखें। स्वाद का ये अच्छा इंसान है, ठीक। ये टॉक्सिक पर्सन आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, अपनी इंट्यूशंस को गाइड करने दीजिएगा। लव स्पेल, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, मैंने आप सभी कहा था लव स्पेल है यहाँ पे। दिस पर्सन इज फीडिंग ऑफ योर एनर्जी, तो ये लव स्पेल कर रहा है, लेकिन ये लव स्पेल इसके जो हैं आपको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हैं, ताकि लगातार आप इसके बारे में सोचते रहें। तो याद रखिएगा, लव स्पेल की जब एनर्जीज होती हैं तो आपको इस इंसान का ध्यान आना ज़रूरी है। आपके ऊपर लव स्पेल है, इस बारे में आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि इस इंसान का नाम बार-बार आपके सामने आएगा, और सामने आने का नाम नाम का आना ज़रूरी है इस इंसान का। हर बार, बार-बार इस इंसान के नाम का आना ज़रूरी है, और जब-जब भी, जितनी बार भी इस इंसान का नाम आपके सामने आएगा, ये आपको अपने आप को रिमेंबर करवाएगा कि देखो मैं हूँ, क्योंकि ईश्वर आपको साइन देता है, और आपको इसके बारे में अच्छे विचार आएँगे। आप इसके बारे में अच्छा सोचेंगे, या आप इसके बारे में सोचेंगे, या आप इसके बारे में, क्योंकि यही होता है, लव स्पेल इसके बिना काम नहीं करेगा। बेसिक आपके बारे में थॉट आना ज़रूरी है, या अचानक आप किसी दिन सुबह उठेंगे, या अचानक कोई ऐसी बात होगी, इस इंसान का या तो नाम आएगा, या आपकी मेमोरी में कुछ आएगा, या आपके सपने में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, या ये इंसान आपको सपने में दिखाई देगा। आपको बार-बार इस इंसान से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाई देंगी। तो जो कुछ भी आपके साथ इसमें से अगर हो ना किसी के लिए बार-बार, बार-बार, और लव स्पेल करने के लिए ये होना ज़रूरी है, तो समझ जाइएगा, या तो ये इंसान आपके मन में अपने लिए प्रेम जगाने की कोशिश कर रहा है, या फिर प्रेम जगाकर आपसे अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करने की, कॉर्ड्स को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और फीड करेगा फिर ये आपकी एनर्जी से, या किसी न किसी डीमन को, डेविल को करवाएगा। तो क्या करना है आपने? अपनी एनर्जीज को कट करना है, रिटर्न टू सेंडर करना है, अपनी एनर्जीज को क्लीन करना है, और जो लोग भी आपके मन में इस तरह के विचार भेजते हैं, या फिर आपको किसी के विचार आते हैं, डिवाइन से कहिए, एंजल से कहिए, एंसेस्टर से कहिए, जो भी बड़े हैं, जो समझ में नहीं आता, जो सबसे बड़े हैं, ईश्वर हैं, उनसे कहिए कि आप ऐसे किसी इंसान के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, ठीक? और ये इंसान आपको बार-बार तंग कर रहा है या परेशान कर रहा है, इसके साथ जो करना है वो आप कीजिए, ठीक? याद रखिए। क्योंकि अगर कोई जेन्युइनली आपके लिए इस तरह के थॉट्स रखता होगा या रखती होगी, इतना नहीं कोई इंसान सोचता है उसके बारे में, आपको यादें आती हैं, उसके बारे में आपको बातें आती हैं, डायरेक्ट बातें होती हैं, और किसी से आपका बात कर, खास तौर से अगर आप क्या किसी के साथ में नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं, या आप किसी के साथ रिश्ता रखना चाहते ही नहीं हैं, और ऐसे लोगों के नाम आपके सामने बार-बार, बार-बार, बार-बार आते हैं, तो कोई या तो आपको इस इंसान से भिड़ा के रखना चाहता है, या फिर कोई खुद आपके साथ भिड़ के रहना चाहता है। ठीक, समझ जाइएगा, और आप वापस नहीं जा रहे हैं, और आपको जाना भी नहीं है। आर्कएंजल माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं? आपकी वाइब्रेशंस बढ़ रही हैं, और आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसी एनर्जीज़ में रहिए। इसलिए आपके जो एंसेस्टर हैं आप पे प्राउड करते हैं, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को समझते हैं, और आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें भेजी जा रही हैं जो कि आपको खराब कर सकें। अपने लाइफ पर्पस में रहिए, आर्कएंजल माइकल आपको लगातार गाइड करते रहेंगे। अपने दिल को खुश रखिए। जब भी आपको ऐसे लोगों के मैसेजेस, बातचीत, कहानी, फ़ोन, ईमेल, इन लोगों के नाम, इन लोगों के चर्चाएँ, चाहे आप किसी को जानते हैं या आप छोड़ चुके हैं, जब भी आए ना, इनको रिजेक्ट कर दीजिएगा। चाहे वो आप कहीं पर भी पढ़ते हैं, देखते हैं, उसी वक़्त कहिएगा हम इसे रिजेक्ट करते हैं अपनी एनर्जी से, हम इसे रिटर्न टू सेंडर करते हैं हमारी लाइफ़ में, हमारी एनर्जीज़ में, हमारी कहानी में, ना यहाँ ना अदर वर्ल्ड में, किसी भी लेवल पे किसी इस इंसान का, इस एनर्जी का कोई काम नहीं है। या हम इससे दूर हैं, हम इसके साथ में सब कनेक्शन कट करते हैं, या कर दीजिए। यू आर रेडी फॉर मोर, आप और चीज़ों के लिए तैयार हैं, इसलिए आपको उसी तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। अवेयरनेस को आने दीजिए अपनी लाइफ में। और कुछ साइन ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, ये डिवाइन क्या करना चाहते हैं? ये लोग आपके ऊपर विक्ट्री पाना चाहते हैं। जो लोग भी आपके ऊपर लव स्पेल करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, या आपको उस मेमोरी की याद दिलाने की कोशिश करते हैं, जो या तो आपका इनके साथ में टाइम स्पेंड हुआ होता है वो वाला, या फिर आपने इनके साथ में अगर कोई अच्छे मोमेंट स्पेंड किए होते हैं,
पारिवारिक हों, आपके बाहर के हों, आपकी लाइफ के हों, वो चीज़ें याद दिलाने की कोशिश करते हैं। सपनों में आपके आते हैं और आपके साथ में अच्छे व्यवहार करते हैं, ख़ास तौर से अगर ये नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में है तो। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ में होता है ना, तो याद रखिएगा, अचानक से आप अगर किसी के बारे में बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली सोचने लगें, किसी के बारे में आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली सोचने लगें और आप उस इंसान के साथ में नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं, उसी वक़्त उस एनर्जी को कट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके ऊपर वो लव स्पेल की एनर्जीज़ होंगी, ठीक? अर्थ मैजिक है यहाँ पे आपके ऊपर, ग्रेवयार्ड्स मैजिक है यहाँ पे, बार-बार टेंडर है यहाँ पे कोई हो सकता है। न्यू रोड पे चलिए, किसी नई रोड के ऊपर भी हो सकता है अर्थ मैजिक किया हो, या आपके नए रास्तों पे अर्थ मैजिक कर किया है ताकि सब चीज़ें शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएँ। 45, 54 कोई नंबर हो सकता है, एम्प्रेस की एनर्जीज़ में रहिए। एम्प्रेस की एनर्जीज़ में भी आपको रहकर लिमिटेड ही रहना है। ऐसा नहीं है कि एम्प्रेस की एनर्जीज़ हैं तो बड़े खुश हो रहे हैं, एम्प्रेस की एनर्जीज़ आ रही हैं एम्प्रेस की, नहीं जी। एम्प्रेस भी अगर बहुत ज़्यादा एम्प्रेस की एनर्जीज़ में हो जाती है ना, तो वो भी बोरिंग हो जाती है, लेज़ी हो जाती है, लेथार्जिक हो जाती है। थोड़ा-सा बैलेंस में रहना है। वी आर प्राउड ऑफ यू, योर एंसेस्टर्स आर प्राउड ऑफ यू। 2 बार मैसेज ऐसे ही कंफर्म नहीं हुआ है आपके लिए। ये समझिए कि आप अपनी लाइफ़ की जो डिसीजंस लेते आ रहे हैं, या अभी आप जिस जगह पर हैं लाइफ़ में, आपके एंजल्स डिवाइन आप पे प्राउड करते हैं। ये आपके लिए डिवाइन रियाम से चैनल मैसेज है। वेल्थ, एबंडेंस, सिक्योरिटी, ये आर्कएंजल माइकल की तरफ से मैसेज है। सी योर ट्रुथ थ्रू माई आईज। तो आपको जब भी कोई कंफ्यूजन लगे, आर्कएंजल माइकल उस जगह पे हो और आप उनसे कुछ कहें तो वो क्या कहेंगे, 777 नंबर है। या डिवाइन से आप अपना ट्रुथ कहें तो क्या आपको महसूस होगा, हमेशा आपको उसी नज़र से देखना है, और अपने पास्ट का ट्रुथ भी आपको आर्कएंजल माइकल की नज़र से देखना है कि आपके साथ क्या क्या हुआ था। दोहराइए उन चीज़ों को आपके दिमाग में कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था आपके साथ, क्या हो सकता था, ठीक? कहाँ से निकल कर आए हैं आप, उस चीज़ को कभी भूलना नहीं है। आस्क योरसेल्फ व्हाट यू वांट, अपने आप से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं। घर में कलह करवाना चाहते हैं ये लोग आपके, रीजनरेट कीजिए अपनी लाइफ के अंदर जो भी आप चाहते हैं। 48, 84 हो सकता है यहाँ पे, 41, 14 हो सकता है यहाँ पे। गाइडेंस फ्रॉम मून, तो देखते हैं इसके अलावा कोई और हो। फ्रीडम, तो फ्री हैं आप इस तरह की चीज़ों से जो कि मून की एनर्जी से आती हैं। गवर्नमेंट है यहाँ पे, कोई ना कोई सरकारी चीज़ें हो सकती हैं। फायर फाइटर, ऑलवेज डू योर बेस्ट, हमेशा अपना अपना अच्छा ही कीजिए अपनी तरफ से। हाई प्रिस्टिस, यहाँ पे मून की एनर्जीज हैं और आप हाई प्रिस्टिस एनर्जीज में हैं। आप वो एम्पर या एम्प्रेस हैं जो कि हाई प्रीस्ट या हाई प्रिस्टिस की एनर्जीज में हैं, यानी कि आप इस दुनिया में भी और आप अदर वर्ल्ड में भी, दोनों ही जगह पे समान रूप से आप एक विजेता भी हैं, और साथ ही साथ आपका एक वो लेवल है जो कि इस दुनिया में फिजिकल वर्ल्ड में भी, और जो एथरिक या एथरिक वर्ल्ड कह लीजिए, एथरिक रियाम्स कह लीजिए, डिवाइन रियाम्स कह लीजिए, वहाँ पर भी सेम है। यानी कि आपको इस दुनिया में और उस दुनिया में सेम अथॉरिटी दे दी गई है, सेम चीज़ आपके लिए की गई है। 777 नंबर दोबारा हुआ है, चैनल में भी 777 है। अपने पेट्स के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए। ए यहाँ पे कोई वर्ड का पर्सन हो सकता है, आप हो सकते हैं एओ, ओए। एक ही अल्फाबेट आया है यहाँ पे। कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं, काफ़ी सारे आगे हैं पर देखेंगे। साइकिक एबिलिटीज़, अगर आप एक रियल हाई प्रीस्ट या हाई प्रीस्टेस हैं तो डेफिनेटली आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हाई होंगी। डबल एक्स, ब्लैंक टाइल है, यहाँ पे कोई भी नंबर या अल्फ़ाबेट आप भर सकते हैं। ई, एईओ, पार्टीज पर पैसे को खर्च करने के लिए घर में कलह कर रहे हैं या करवाना चाहते हैं। मोटरसाइकिल इस फायर फाइटर के पास में हो सकती है। रिटर्न टू सेंडर का रिजल्ट यहाँ पे बीमारी होगा, इनको जो भी एक जाएगा वापस, या इनकी जॉब पे असर हो सकता है, इनकी गवर्नमेंट जॉब पे असर हो सकता है। ओह, तो कोई ऐसा पर्सन है जो कि गवर्नमेंट जॉब करता है या करती है। चलिए, आर्मी में हो सकते हैं ये लोग। डबल एफ, गुड टाइम्स अहेड, आपके लिए अच्छा समय आ रहा है। बैट, तो यहाँ पे कोई बैट वाला डॉक्टर है। 35, 53, आर्कएंजल गैब्रियल भी है यहाँ पे, अपने आपको बैलेंस कीजिए। एम या डब्ल्यू कुछ भी समझ सकते हैं। वुफ बन गया वैसे यहाँ पे। चलिए, लॉर्ड शिवा भी हैं यहाँ पे आपके लिए। रियल स्टेट से जुड़े हुए आप यही हो सकते हैं। पिंक क्वार्ट्स का यूज कर सकते हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए, या फिर पिंक क्वार्ट्स का यूज किया जा रहा है आप पे अर्थ मैजिक करने के लिए, आप इससे फ्री हैं। ब्राउन आइज आपकी इनकी हो सकती हैं, ये चालाक बहुत है ये लोग।
ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिएगा अपनी बातों में, अपनी चीज़ों में। अगेन ब्लैंक टाइल है, कुछ भी नंबर या अल्फ़ाबेट आप भर सकते हैं। नंबर भरना वैसे प्रेफ़र कीजिएगा, लेकिन अल्फ़ाबेट भी अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। वाई दिसंबर के महीने से आप इनका करेक्शन हो सकता है। आर रूफ, छत की बात हो सकती है। कोई और वर्ड आपको लगता हो तो लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ब्रदर, किसी और को भी मदद मिल जाएगी। स्कॉर्पियो, मार्च, दिसंबर मार्च 2 मंथ है यहाँ पे। कंटिन्यू उस चीज़ को जो इन्होंने मार्च में की थी आपके साथ में, वही दिसंबर के महीने में लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप लोग बीज मंत्रा का यूज़ कर सकते हैं, लॉर्ड शिवा के। क्यू, गिव सपोर्ट, सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को अपनी लाइफ में। डबल क्यू, ट्रिपल क्यू हो गया है यहाँ पे। क्यों क्यों क्यों? अदर स्टेट में हो सकते हैं, आपका ब्रदर अदर स्टेट में हो सकता है। 11 की एनर्जी से होल्ड माई हैंड, नो फॉल नो फीलिंग। आपके लिए नए दरवाजे हैं, इस नए दरवाजों में आर्कएंजल माइकल आपको गाइड और प्रोटेक्ट दोनों करेंगे। फीड एनिमल्स, अगर आपको सही लगता है, सेफ है आपके लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, आपकी जगह के लिए, एनिमल्स को आप खिला सकते हैं। लवर्स की एनर्जी से यहाँ पे कोई आपके साथ वही लवर लवली बनना चाहता है। इंट्रोस्पेक्शन कीजिएगा इस लवर लवली का। ओ, ट्रिपल ओ हो गया है। हर्मिट है यहाँ पे। बहुत सारे जो मेजर अरकाना है उन्हीं की एनर्जी से यहाँ पे। सब चीजों को इंट्रोस्पेक्शन के साथ ही हर्मिट का कार्ड है, तो हर चीज को 2 बार क्लियर एनर्जीज में देखिएगा, ठीक है? यानी कि 2 बार आप क्लियर कीजिएगा। सेक्रेटरी है यहाँ पे। डबल एम डबल डब्ल्यू कुछ भी समझ सकते हैं, बहुत सारे अल्फाबेट हुए हैं। नेचर एलिमेंट्स का यूज किया है इन लोगों ने आपके लिए। रीड गुड बुक्स, अच्छी बुक्स को पढ़िए। डबल जे। तो फैमिली, मैंने वो सारे जो कार्ड से सारी चीजें थी हटा दी हैं। ये अल्फाबेट हैं ताकि आप इनको साफ साफ देख सके। डबल क्यू, डबल जे, डब्ल्यू, डबल ओ, ओ, आर, वाई, डबल एक्स, ए, डबल एफ, क्यू, डबल एम या डब्ल्यू आप समझ सकते हैं, एम समझ सकते हैं, डब्ल्यू समझ सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे ये 2 मैसेजेस थे जो कि रह गए थे। स्टॉपिंग यू फ्रॉम प्रोड्यूसिंग, जेलस विद योर क्रिएटिविटी, यू आर फ्री फ्रॉम मैनिपुलेशन। तो आपकी क्रिएटिविटी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप किसी भी चीज को प्रोड्यूस ना कर पाए। कंफर्मेशन कार्ड है ये किसी फेमिनाइन एनर्जी का। आपके माइंड को काफी लंबे समय से इसने बांधने की कोशिश की है, आपको वो माइंडसेट भेजने की कोशिश की है जहाँ पे लैक है, या फिर आप इसी तरह की बातें करें जहाँ पे लैक माइंडसेट होता है। डीटीज का यूज कर रहे हैं जो कि इनके साथ काम नहीं करेंगी, या फिर वो मना कर चुकी हैं कि वो नहीं कर रही हैं, या फिर वो बैनिश हो चुकी हैं, या फिर वो हो जाएंगी। ठीक, ये सारी चीजें आप देखिएगा आपके किस तरह से काम में आती हैं। और गाइडेंस फ्रॉम मून लेनी थी तो हम मून की कार्ड से कभी ले नहीं रहे, तो हम गाइडेंस फ्रॉम मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन वाले चैनल डेक से लेंगे। ठीक, ये भी चैनल डेक है जो कि मैंने बनाया है। इसके जो मैसेजेस हैं चैनल मैसेजेस हैं मेरे। ठीक, अगर आप इनको कहीं और सुनते हैं तो समझ जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। चलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। You are free to make choices, but you are not free from consequences. Think twice. जैसे मैंने आपसे कहा था कि अपनी इंट्यूशंस की 2 बार सब चीजों को कंफर्म कीजिएगा, सुनिएगा। ठीक, आप हर तरह की चॉइसेस करने के लिए, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस से, परिणामों से आप स्वतंत्र नहीं हैं। इसलिए हर काम को 2 बार सोच के करना है। ये बात आपके लिए भी है, ये बात उन लोगों के लिए भी है जो कि आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे हैं। ठीक है, परिणाम तो होता ही हर चीज का। गॉड इज नॉट अपॉइंटिंग एनीवन अपॉन यू, डोंट बी स्लेव। तो आपके ऊपर कोई ईश्वर किसी को नहीं रख रहा है कि आपका कोई मालिक है यहाँ पे, तो इसलिए आपको स्लेव बनना भी नहीं है। यू आर नॉट हेयर बाई चांस, यू आर हेयर बाई योर ओन चॉइस। तो आप यहाँ अपनी मर्जी से आए थे, आपने ये फैसला किया था कि आप अपनी मर्जी से आके कुछ काम करेंगे, तो अपनी मर्जी से आप यहाँ आए हैं, चॉइस से आए हैं, कोई यहाँ पे आपको जबरदस्ती नहीं भेजा गया है। इसलिए आप अपनी चॉइसेस करने के लिए यहाँ पे स्वतंत्र हैं, पर उसके जो परिणाम हैं वो कहीं ना कहीं आते रहेंगे। होल टाइम यू आर टेलिंग योर प्रॉब्लम्स, थॉट्स, प्लान्स टू देम। तो हर वक्त आप इन्हीं लोगों से अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम्स कह रहे थे या कह रहे हैं। ये कुछ साइन ले रही हूँ ताकि आपको पता हो कि ये कौन लोग हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। दिस स्टेप चीटेड ऑन यू विद लॉट्स ऑफ पीपल, गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी। तो इन लोगों ने गुड रेपुटेशन बना रखी है अपनी, और बहुत सारे लोगों के साथ ये ऑलरेडी आपको चीट कर चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच।
फॉल फ्रॉम ग्रेस, तो ये वो लोग हैं जिनके लिए आपने हमेशा ही सोचा है, किया है, या इन लोगों को बहुत ही सम्मान वाली नज़र से देखा है, क्योंकि ये इसकी कहानी तो बहुत ही अलग है। ठीक, दिस कार्ड इज कंफर्मेशन दैट व्हाट दे डिड रॉन्ग टू यू। ये कार्ड कंफर्मेशन है इस बात का कि जो उन लोगों ने आपसे गलत किया है, इट विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ बैड कर्मा फॉर देयर लाइफ टाइम्स। तो एक लाइफ के लिए नहीं, बल्कि आने वाली बहुत सारी लाइफ के लिए इन लोगों ने ये बैड कर्मा अपने बना लिए हैं। ठीक है फैमिली, तो जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे ले लीजिएगा, जो ना करे उसको जाने दीजिएगा। रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा, भर भर के रिटर्न टू सेंडर कीजिए, तश्तरी में रखिए, सजाइए, उसमें कुछ और ऐड करना है तो कीजिए और वापस कीजिए। ठीक, नहीं तो जो है वही वापस कर दीजिए। अगर आप इस तरह के सॉन्ग्स को, इस तरह के नामों को, इस तरह की यादों को अपने अंदर देखते हैं, महसूस करते हैं, सब रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका पास्ट अब आपको सर्व नहीं करता और ना ही कभी करेगा। ठीक, तो आपके मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके कैसी रही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है, इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।